दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो बच्चों और बुजुर्गों में चिड़चिड़ापन, जिसे अंग्रेजी में पीवियसनेस भी कहते हैं। पीवियसनेस चिड़चिड़ापन के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन इन दवाइयों का चयन सिर्फ वो वही कर सकते हैं जो आमने सामने आपके साथ पास में बैठे हुए हैं। वैसे ही डॉक्टर आपको सही ढंग से दवाई का चयन करके आपको दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये जो हम प्रोग्राम करते हैं या जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाते हैं या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। पीवियसनेस में यानी कि चिड़चिड़ापन में बहुत सारी दवाइयाँ प्रयोग में आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में ही बात करेंगे। पहली जो दवाई है वो है लाइकोपोडियम। रोगी का अपने आप ही दूसरों से लड़ने लगना, दूसरों पर अपनी धौंस जमाना, दूसरों की गलतियाँ निकालना, किसी से ज़रा सी बात पर झगड़ा कर बैठना, दूसरों से पंगा लेने का मौका ढूंढना आदि लक्षणों में लाइकोपोडियम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसे जो है 30 या 200 की पोटेंसी में आप दे सकते हैं। अगर बहुत पुराना रोग है तो 200 की पोटेंसी 2 बूंद डायरेक्ट आप जी पे दें, या फिर 2 बूंद जो आधा कप पानी में डाल के कम से कम दिन में 2 बार दे सकते हैं। 30 पोटेंसी को आप बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनको आप कम से कम 4 से 5 बार दे सकते हैं। दूसरी जो दवा है वो हमारी है नक्सोमिका। इसे भी 30 या 200 की पोटेंसी में प्रयोग किया जा सकता है। रोगी का स्वभाव इसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, दूसरे व्यक्तियों से बिना बात के लड़ने लगता है। अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो उसी से लड़ने लगता है। ऐसे रोगी को गुस्से के कारण सामान तोड़ने की भी आदत होती है। कुर्सी आदि को लात से मारने का या किसी सामान को लेकर फेंक देने का इस प्रकार के रोगी को बदहज़मी की शिकायत होती है। अगर ऐसे लक्षण किसी में अगर मिलता है, बुज़ुर्गों में या फिर बच्चों में, तो आप उन्हें 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं, या 200 की पोटेंसी आप उन्हें दिन में 1 बार दे सकते हैं या फिर 2 बार दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है बच्चों के लिए। छोटा बच्चा जब दांत निकलता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, हर समय गोदी में रहना ही चाहता है। अगर आप उसे लिटाते हैं तो तुरंत रोने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे घर को उसने सर पे उठा रखा हो। घुमाने के लिए बाहर ले जाने की फरमाइश करता है, सामान मांगता है, उसे ये सामान दिया जाए, वो सामान दिया जाए। सामान लेता तो है पर उसे फिर भी फेंक देता है। इस प्रकार के लक्षणों में बच्चों को कैमोमिला औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें, या फिर 12 की पोटेंसी को 4 से 5 बार दें और कुछ दिनों तक देते रहें, कम से कम 20 से 25 दिन तक। ऑरम मेटेलिकम। एरम मेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। रोगी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के मूड में रहता है। इन लक्षणों में अगर उसके चरित्र में इतनी जल्दी बदलाव आता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी मजाक करने लगता है, तो ऐसे लक्षणों में रोगी को एरम मेटेलिकम की 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 4 से 5 बार देना जरूरी होता है। अगली जो दवाई है वो है फेरम मेटेलिकम। फेरम मेट औषधि रोगी का स्वभाव इस तरह का हो जाना जिसमें कि वो लोग से बिना बात के ही लड़ता रहता है। अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करता है तो वो उससे भी लड़ने लगता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। इस तरह के रोगी दिखने में तो पहलवान सा लगता है, लेकिन ज़रा सी तेज़ बोलने या चलने से थक जाता है। उसका चेहरा भी कभी तो बिल्कुल लाल हो जाता है, कभी बिल्कुल पीला हो जाता है, जैसे कि उसके शरीर में खून ना हो। इस तरह के लक्षणों में फेरम मेटेलिकम औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 4 से 5 बार दें। इससे जो है काफ़ी हद तक उन्हें आराम मिलेगा।
आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें, परखें, जानें, अपने दिमाग में हर चीज़ को बैठाएं। अगर ऐसे रोगी आपके आसपास में हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने प्रियजनों को तो करें ही। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।